हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज सैटरडे का दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है। टाइम करीब हो रहा है 7:15 के आसपास का और मैं बस उठी थी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो है ना तोरी कट कर रही हूँ। तो तोरी की सब्ज़ी बनेगी आज घर में। एक्चुअली में जैसे सुबह जो है ना रसे वाली सब्ज़ी थोड़ी कम बनती है, लेकिन जो तोरी है ना रखी हुई थी मेरे पास और फिर ये ख़राब ही हो जाती है। इस वजह से ना मुझे और कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि तोरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और अच्छी भी रहेगी। आजकल जो है ना कमज़ोरी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब चल रही है मेरे को इस वक्त। जैसे काफ़ी टाइम हो गया, इस बार मैं ठीक ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। और मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मतलब मेरे को हो क्या रहा है। तो अभी जो है ना बस यही सोच रही थी कि थोड़ा सा हरी सब्ज़ी वगैरह थोड़ा सा खा लेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही ठीक रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए यही सब सब्ज़ियां जो है ना बनने वाली हैं। तो अब जो है ना फटाफट से तोरी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे एज़ यूजुअल जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन प्याज का पेस्ट और सूखे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो है ना बस यहाँ पे तोरी ऐड कर दी हैं। अब इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी डालूँगी। पहले इसको थोड़ी देर तक बिना पानी के ही ऐसे ही कसाऊँगी, फिर उसके बाद इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने पर थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर इसमें 2 से 3 सीटियाँ मैं लगा दूँगी और फटाफट से जो है ना बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी देखिए अच्छे से कस गई है ना। तो अब बस मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए अब जो है ना बस इतना ही पानी रहेगा। दूसरी तरफ जब तक तोरी बनती है ना तब तक जो है ना मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी और आटा वगैरह मैंने तभी लगा दिया था जब तोरी जो है ना कस रही थी मसाले में। और इसी वजह से ना जैसे एक के साथ एक काम निकल के ही आ जाता है। जब छुट्टी होती है ना बच्चों की, जैसे आज बच्चों की छुट्टी लगा लो, क्योंकि क्या है ना कि आज पीटीएम है बच्चों का। तो बच्चे को स्कूल में जाना है उनके पीटीएम में लेके मुझे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से अपने कामों में लग गई थी। और जब हम ये करते हैं ना, ये सोच के चलते हैं कि हाँ हमें एक के बाद एक काम निपटाना ही है और इतने बजे तक एक टाइम फिक्स होता है कि निपटाना है ना, तो फिर तो जल्दी से हो ही जाता है। तो अभी देखिए सब्ज़ी बनी है कुछ इस तरीके की और देखिए टेस्टी सब्ज़ी बनी है, ज़्यादा पानी भी नहीं हुआ है। बिल्कुल कुछ इस तरीके की सरसरी और लुटपुटी सी सब्ज़ी चाहिए थी। तो जैसी चाहिए थी ना वैसी बिल्कुल बन गई है। तो बस अभी जो है ना बस ये अभी इसका कुकर मैंने खोला है, ढक्कन मतलब प्रेशर इसका। और अब थोड़ी देर के लिए ना मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि ठंडी हो जाएगी सब्ज़ी। इनके टिफ़िन में भी रखनी है मुझे, इसी वजह से। अब इनके टिफ़िन में अगर गर्म सब्ज़ी रखते हैं ना तो बस वही है कि डर होता है कि ख़राब ना हो जाए दोपहर तक। और जी अब आ गए हैं किचन में, तो वापस से अब फटाफट से किचन समेट देते हैं क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और सबसे पहले जो है ना जो सब्ज़ी बची हुई है उसको निकाल के रख दूँगी एक बाउल में। जस्ट उसके बाद मुझे शुरू करनी है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले जो है ना गैस को साफ़ करना। गैस जो है ना हमेशा मैं धोती ही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको कपड़े वगैरह से साफ़ भी करती हूँ ना तो बस वही है कि मुझे वो वाली संतुष्टि नहीं मिलती जो मुझे चाहिए। तो गैस को क्लीन करने के लिए मैं उस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी पहले, और जैसे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ बिल्कुल सेम एज इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो जी बच्चों का पीटीएम है, उर्वी का और धैर्य का। काव्या का है नहीं, तो काव्या का एग्ज़ाम था, ओरल था वो भी, तो वो करके आ गई है क्योंकि लास्ट वर्किंग डे था तो हाफ डे में छुट्टी होके आ गई थी। सुबह 10 बजे ही छुट्टी हो गई थी और अभी जो है ना वो स्कूल से आने वाली ही है। अभी टाइम नहीं हुआ है ना, 10 नहीं बजे हैं, तो 10 बजे ही आएगी अब। तो जब तक आएगी ना तब तक जो है ना मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मुझे धैर्य को छोड़ के जाना है यहाँ पर और काव्या उसके पास रहेगी क्योंकि धैर्य को लेके नहीं जा सकती क्योंकि उर्वी का स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है और रिक्शा वगैरह से जाना पड़ता है ना, इस वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि जाने के लिए ना हमें कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे साथ होते हैं ना तो फिर वैसे भी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैदल नहीं जाया जाता। और उसके स्कूल में ना इस बार जाना मुझे ज़रूरी है क्योंकि लास्ट पीटीएम में मैं नहीं जा पाई थी और पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी शायद, इसी वजह से ना मैं नहीं जा पाई थी। सो इस बार मुझे ज़रूर जाना है।
तो जी चलिए, बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं। अब मैंने साथ के साथ सिंक भी साफ़ कर दिया है और देखिए बिल्कुल अच्छे से चमक गया है सिंक अब। तो चलिए अभी जो है ना, ये कपड़े जो धुल गए थे उनको निकाल के सुखाना है। तो सुखा यहीं देंगे। कुछ कपड़े ना मैंने रात को ही धो दिए थे और मशीन में पानी छोड़ दिया था। तो एक बार के कपड़े थे छोटे बच्चों के, तो मतलब मेरे बच्चों के, तो मैंने ना यहीं पे सुखा दिए थे और रात भर में ना सूख भी गए। अब जो है ना उनको उतार के रख दिया है और बाकी के कपड़े जो बेडशीट वगैरह थी और जो बच्चे अब नहाए हैं वो वाले कपड़े हैं, उनको भी मैं यहीं पे सुखा दूँगी और जल्दी से जल्दी सूख भी जाएंगे। इतनी गर्मी है कि अगर आप घर में अंदर भी डालोगे ना कपड़े तब भी सूख जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन पंखा चलता है और पंखे से मशीन में निकालने के बाद ज़्यादा टाइम होता नहीं है, कि ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है कि धूप वगैरह की। तो बस ये कपड़े यहीं पे डाल दिए हैं। तो जी उर्वी का बैग बहुत गंदा हो रखा था, इस बार मतलब धुल नहीं पाया था, काफ़ी दिन हो गए। तो बस उसको याद आया कि मुझे मेरा बैग धोना है, तो बोल रही थी मम्मा मेरा बैग धो देना। तो बस मशीन में उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुआ, तो मैंने ना इसमें अच्छे से जूना रगड़ दिया और अब जो है ना काफ़ी साफ़ हो गया था। वैसे तो ब्लैक है, अगर दिखता भी नहीं है, ज़्यादा गंदा वगैरह हो ना तो भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जो है ना खाना वगैरह के थोड़े बहुत हाथ वगैरह लगे होते हैं ना, तो बस उसकी वजह से थोड़ा गंदा दिख रहा था। तो चलिए अभी सारा काम हुआ मेरा ख़त्म। मैं आ गई थी नहाकर और यहाँ पे जो है ना आज पहना है ये वाला सूट, और बहुत दिनों बाद पहना है और मुझे जाना है पीटीएम में, इसी वजह से मैंने इसको पहना है। तो पीटीएम शुरू होना था 9:30 बजे के बाद और अभी बज गए थे 9:30, लेकिन अभी तक मैं घर पे ही थी और वेट कर रही थी, मतलब काव्या का, कि काव्या आए और धैर्य को संभाले, फिर उसके बाद मैं जाऊँ, क्योंकि मैं अकेले छोड़ के जाना ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैं वेट कर रही थी और इसी वजह से मेरा काम जो है ना वो लेट ख़त्म हुआ। तो जी अपना बेसिक वाला मेकअप मैंने कर लिया है और यहाँ पे जो है ना बस उस मेकअप को करने के बाद यहाँ पे बाल अभी गीले थे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ना कूलर के सामने मतलब छोड़ दिए बालों को, तो सूख जाएंगे और थोड़ा सा सूख जाएं, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि गीले बालों को ना थोड़ी सी इरिटेशन होती है। तो बस यहाँ पे उर्वी को रेडी कर देते हैं फटाफट से। तो उर्वी वैसे तो खुद ही रेडी हो जाती है, लेकिन बस कभी कभार ना इससे चोटियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो कई बार तो खुद ही कर लेती है, लेकिन इसने ना मतलब मेरे से पूछा कि मतलब कैसी चोटी करनी है, क्या करनी है। तो जो कभी बाहर जाना होता है ना तो मेरे पे ही डिपेंड रहती है कि मतलब कैसा करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे पसंद नहीं आते हैं, जैसे कि मतलब ये होता है कि ऐसे क्यों कर लिए या वैसे क्यों कर लिए। कई बार मैं थोड़ा ज़्यादा सी बोल देती हूँ ना इसको, तो ये हमेशा बालों के लिए थोड़ा सा सोचती है कि मम्मा कैसा बोल रहे हो, कैसा कर रहे हो। अच्छा जो घड़ी इसमें बांधी हुई है ना हाथ में, तो ये घड़ी दी थी रोहन ने राखी बंधने पे। तो ये घड़ी ना मैं आप सबको दिखा नहीं पाई और मैं नेक्स्ट वीडियो में ना कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊंगी आप सबको, क्योंकि मैंने आपको ना बिल्कुल फ़ेस टू फेस नहीं दिखाई है अभी तक ये। तो आपने हमेशा या तो हाथ पे बांधे हुए देखी होगी या वैसे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ ज़रूर। तो जी बस हम निकल गए थे और हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था और रिक्शे से ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं और पहुंच जाने में। ज़्यादा दूर है नहीं वैसे रिक्शे से, लेकिन अगर हम पैदल जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे उर्वी की चाची है ना, उनकी बेटी भी उस स्कूल में जाने लग गई है अभी से, तो बस वो भी हमें रास्ते में ही मिल गए थे, तो हम सब साथ में जा रहे थे। बस यहाँ पे स्कूल में एंट्री की थी, जो मेन गेट था ना वो बंद था, पता नहीं क्यों बड़ा गेट बंद किया हुआ था। तो ये प्रिंसिपल रूम है साइड में, बस यहीं से एंट्री की थी हमने। और ये है उर्वी का स्कूल और पहले भी मैंने दिखाया हुआ है आप सबको। तो बस सीढ़ियों से जाना होगा। उर्वी की क्लास जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे। तो जी ये उर्वी के सर हैं और अब यही पढ़ाते हैं। पहले मतलब टीचर थी स्नेहा मैम और वो भी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जैसे ही उर्वी का जो फीडबैक था ना वो बहुत ही अच्छा मिला मुझे और सच में मेरा दिल खुश हो गया था बहुत अच्छे से। तो मुझे बस यही लग रहा था कि हाँ उर्वी में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो लास्ट टाइम जो है ना हल्की फुल्की सी शिकायत है, मैं लास्ट नहीं उससे लास्ट जब मैं गई थी मतलब, तो तब जो है ना हल्की फुल्की शिकायत मिली थी इसकी। तो अब जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। और बेटियाँ जो है ना ज़्यादा कहलवाने का मौका वैसे भी नहीं देती, बेटियों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत वैसे भी कम ही पड़ती है, जल्दी से समझ ही जाती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे ही समझाओ। वैसे करते हैं बच्चे थोड़ा, हाँ वही हो तो सही, इनसे डरते हैं। लेकिन आपकी तारीफ बहुत करती है कि डीएन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं आया क्योंकि बहुत शाय है, घर पे जाके भी कुछ नहीं बताती। तो मैंने ही पूछा, तो मैंने आपको उसमें मैसेज किया कि आप थोड़ा सा माइनस प्लस मल्टीप्लाई सारा समझाना। हाँ, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, बस क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में फिर आगे दिक्कत होगी, है ना। थोड़ी मस्ती करे, बट जब मैं सवाल पूछता तो ध्यान देती है, जवाब देती है। जवाब भी देती है।
सवाल के पूछे जवाब